देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। रुझान आ चुके हैं, 230 सीटों पर रुझान साफ हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहां बढ़त दिखती नजर आ रही है। तीसरा दल कहीं लापता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश स्लोगन का जादू चल चुका है। जनता ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार वाले मुद्दे पर शायद ध्यान नहीं दिया। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। धैर्यवर्धन सिंह जी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नितिन दुबे जी जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। दिलीप भदौरिया जी जुड़े हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। कौशल किशोर चतुर्वेदी जुड़े हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। साथ आप प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धैर्यवर्धन सिंह जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त नजर आ रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी दावा भी कर रही थी कि हम सरकार बना रहे हैं, 150 के पार इस बार हम जाने वाले हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? अभी तो जनता करेगी ढोल बाजे जी, ढोल बाजे कि ढम ढम ढोल बाजे। ये जनता की कृपा है, विशुद्ध आशीर्वाद है माता बहनों का। जी, सारे चुनावी पंडितों के, राजनीतिक गलियारों के, होशियार लोगों के अनुमान ध्वस्त हो गए आज। जी, कोई कल्पना नहीं कर सकता था, पर बहनों ने कहा कि हम शोर नहीं मचाएंगे, पर पुरजोर ताकत लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर सत्ता में लाने के लिए। आप कल्पना करिए, जिस मध्य प्रदेश में लगभग 2.5 करोड़ महिला मतदाता हैं, जी, उसमें से आधी से अधिक 1 करोड़ 33 लाख से अधिक माता बहनों को लाडली बहना का दर्जा दिया गया है। ये केवल दर्जा नहीं है, ये उनकी परचेजिंग पावर को बढ़ाने का सरकार का जतन है। उनके घरों में खुशहाली आए, उनके परिवार में खाने पीने की छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति निरंतर होती रहे, छोटी छोटी दुकानों पर भी खरीदारी बढ़े, बाजार में भी ताकत बढ़े। बहुत सारे जतन थे इस माध्यम से, और उसको सराहा है और आशीर्वाद दिया है, उसी का परिणाम है। और सिर झुका करके, बिल्कुल क्या कहूं, शब्दों का अभाव है, इतनी बड़ी कृपा है। बिल्कुल सही कहा कि शब्दों का अभाव है। जनता ने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया। रुझान तो यही बता रहे हैं। नितिन दुबे जी, आपके पास आऊंगी। क्या लगता है, रुझान में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है, कांग्रेस यहाँ बढ़त में पीछे नजर आ रही है? देखिए, तो एग्जिट पोल है या अनुमान है, अभी पूरा मत प्रतिशत और कितनी सीटें कांग्रेस को मिलेंगी हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हम कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता भगवान होती है जी, और जनता भगवान है। जनता जो भी निर्णय देगी, जो भी जनादेश देगी, कांग्रेस जो है उस जनादेश को सिरोधार्य करेगा। लेकिन अभी आधा दिन भी नहीं बीता है, अभी बहुत समय बाकी है, और कहाँ क्या पलटना है ये अभी समय के गर्त में छिपा है। इतनी जल्दी जश्न मनाने की भी आवश्यकता नहीं है। हमने देखा है कि आखिरी पल में अच्छे अच्छे दिग्गज धूल चाट गए हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर भाजपा इतना उत्साह और इतनी बड़ी जीत को मान रही है, तो उसको चुनाव में जो अपने किए गए कर्म हैं उनको भी ध्यान में देखना चाहिए। जनता से तो आपको एक वोट लेना है, चाहे आप छल करके ले लो या बल के दम पे ले लो। और जो इस बार मतदान हुआ है वो इसी छल और बल की नीति पे भाजपा ने लड़ा है। आप देखेंगे कि 2023 के चुनाव में जितनी मारपीट और विवाद, हत्या की घटनाएं हुई, उतनी कभी नहीं हुई। मतदाताओं को भ्रमित किया गया, साड़ी कपड़े बांटे गए, और ये जो लाडली बहना का आप सिगू का बोलते हैं, ये चुनाव के टाइम में क्यों दिया गया? ये भाजपा ने जो चुनाव जीतने की वो बात कर रही है कि हम जीत रहे हैं 2023 में, अगर जीतते हैं और जनता जनादेश देती है तो जनता का फैसला सिरोधार्य है, क्योंकि जनता भगवान है। लेकिन भाजपा ने जो है इस चुनाव को छल के बल पर जीतने की कोशिश की है, और अभी इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जी जी, धैर्यवर्धन जी। अच्छा, अभी तक इनकी जुबान पर ईवीएम का नाम नहीं आया। ईवीएम को बदनाम करने का पिछले वर्षों का इनका जतन था। अब ये नए नए शब्दावली ढूंढ रहे हैं। मैं दुखी पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति है मेरी, इसलिए उन पर कोई व्यंग नहीं करूंगा, उन पर कोई कटाक्ष नहीं करूंगा। और वो यदि तकलीफ में कुछ कठोर वचन बोलेंगे भी तो आज मैं सुनना चाहूंगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में जो रुझान आ रहे हैं, खुशी का माहौल है, तो बिल्कुल आपने कहा है कि मैं सुनने के लिए तैयार हूं। यहाँ कौशल किशोर चतुर्वेदी जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि छल और बल से भारतीय जनता पार्टी ने ये जो रुझान आ रहे हैं ये इसी का नतीजा है। वही भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो लाडली बहना योजना उन्होंने लगाई थी, वो बहनों का ये उन्हें आशीर्वाद मिला है। शिवराज जी को ये आशीर्वाद जनता ने दिया है। देखिए, एग्जिट पोल 3 दिन पहले आए थे,
तब कांग्रेस भी पूरा दावा कर रही थी कि एग्जिट पोल एक अनुमान है और जी। इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कई बार झूठे साबित हुए हैं और जनता हम पर भरोसा जताने वाली है। जी यानी कि कांग्रेस जो है पूरी तरह से इस बार कॉन्फिडेंट थी कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और कमलनाथ बार बार उस चीज़ को दोहरा रहे थे, कांग्रेस के दूसरे नेता भी दोहरा रहे थे। बिल्कुल। और एक जो मामला हुआ था जो बालाघाट में, उसको लेकर जो है आक्रामक भी थी कांग्रेस। जी और निश्चित तौर से इस बार जिस तरह की जो स्थितियां बनी हैं, अगर हम इसको एक लाइन में अगर देखा जाए तो ये भाजपा की संगठनात्मक क्षमता है जो और साथ में जो शिवराज सिंह चौहान का जो सोशल मैनेजमेंट है, जो अब कहना चाहिए, एक बार कभी कहा जाता था कि दिग्विजय सिंह जी कहते थे कि मैनेजमेंट से चुनाव जीते जाते हैं। जी तो अब शिवराज ने उसको साबित कर दिया कि ये सोशल मैनेजमेंट जो है, जो लाडली बहना है, वो एक सोशल मैनेजमेंट का ही एक फॉर्म है। जी लाडली लक्ष्मी से शुरू किया उन्होंने 2007 में, लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की माताओं के लिए, एक समाज का ताना बाना बदलने की कोशिश की एक अलग अंदाज से। जी। एक सरकार में रहते हुए किस तरह जो है समाज को समृद्ध, समाज के साथ सीधा भावनात्मक संबंध भी जोड़ा जा सकता है, ये शिवराज सिंह चौहान की दूसरी योजनाओं में भी साबित हो रहा है। और इस लाडली बहना में जो जून से शुरू हुई, ये इसमें निश्चित तौर से इसने साफ कर दिया है कि शिवराज सिंह चौहान को ये समझ में आता है कि किस तरह से हमें माताओं बहनों से और अपना समाज की आधी आबादी से जुड़ना है और किस तरह से उनको भाजपा की तरफ लाना है। ये इस चुनाव से साबित हो रहा है। और जिस तरह जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था महिलाओं का, अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि वो 3% वोट अगर बढ़ा था तो वो 3% वोट सीधा सीधा भाजपा को लाभ पहुंचा रहा है। और अगर 160-62 जितनी भी सीट आती है, वो सब निश्चित तौर से ये महिला आबादी का जो लाडली बहनाओं का जो आशीर्वाद है, वो सीधा सीधा शिवराज को मिला है और भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि शिवराज जी लगातार जनता से जुड़े, जनता के मुद्दों को वो कैच करना बहुत अच्छे से जानते, जनता के बीच में भी जाते हैं। दिलीप भदौरिया जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जहाँ मैदान में उतरकर, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज भी मैदान में उतरकर रणनीति बनाते रहे, जीत की कवायद करते रहे, जीत के लिए उन्होंने पुरजोर कोशिश करी। अगर दिग्गजों की बात करें तब भी सीएम शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सामने नहीं था मुख्यमंत्री के पद के लिए, बावजूद के बीच में गए, उन्होंने काम किया और कहा भी उन्होंने कि मैंने जनता के लिए बहुत काम किया और जनता के बीच में इस चुनाव में मैंने बहुत काम किया। वहीं अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कहीं लापता से नजर आए, कहीं दिग्गज लापता नजर आए, कांग्रेस कार्यालय पे ताले देखने को मिले। तो जो जनता को अपनी बात पहुंचा सकते थे, अपना घोषणा पत्र समझा सकते थे, अपनी बात रख पाते थे, क्या वो कमी नजर आ रही है या रुझानों के जो परिणाम नजर आ रही है, ये उसी कमी का असर दिख रहा है? देखिए, एक तो ये जो बम्पर रुझान जो दिख रहे हैं आपको जी, इसको कांग्रेस को भी स्वीकार करना चाहिए। और कांग्रेस को अपनी गलतियों का एहसास पता नहीं क्यों नहीं होता, जो कि सिर्फ 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जो ये कांग्रेस कमजोर होती चली गई, पूरा एक महीना, जी, उस एक महीने में भाजपा की जो रणनीति रही और जो उनका मैनेजमेंट रहा बूथ लेवल तक, जी, वो काम कर गया और ये पिछड़ते चले गए कांग्रेस। जबकि 15 अक्टूबर तक कांग्रेस, हर व्यक्ति ये अनुमान लगा रहा था मजबूत स्थिति में कांग्रेस आ गई है विपक्ष के नाते, और कमलनाथ भी एक फुल स्विंग में जा रहे थे वो। बिल्कुल। लेकिन 15 अक्टूबर के बाद ऐसा पता नहीं क्या हुआ इन कांग्रेस के नेताओं को। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यही बोल रहे थे कि वो अब भाई हार रहे हैं आप तो स्वीकार करो, उसमें कोई इफ बट वगैरह मत ना लगाए वो कि बहानेबाजी चालू कर दे कि बाहुबल और धनबल। अगर बाहुबल और धनबल की हम बात करें तो अभी एक दूसरे चैनल पे मैं देख रहा था, स्क्रॉल चल रहा था, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल। वो मतलब इतना कद्दावर नेता है जो प्रदेश में गृह मंत्री रहे हैं, क्या बाहुबल उनके पास नहीं होता क्या? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो हार रहा है अब केपी सिंह पिछोड़ से जो है वो पीछे चल रहे हैं। केपी सिंह पिछोड़ मतलब एक अलग ही नाम चलता है उनका। बिल्कुल। वो व्यक्ति ऐसा है कि कहीं भी अपनी ताल ठोक देता है तो वहां से व्यक्ति हिल नहीं सकता। इस बार शिवपुरी से लड़े भदौरिया साहब, पिछोड़ से। शिवपुरी से कोई दूसरा लड़ रहा है ना? नहीं, केपी सिंह जी इस बार शिवपुरी विधानसभा से चुनाव वो पीछे चल रहे हैं। क्षेत्र बदल दिया। हाँ, क्षेत्र बदला है उनका, सॉरी जी। लेकिन पूरा उनको पिछोड़ से शिवपुरी भेजे इसीलिए था कि पिछोड़ की तो सुरक्षित सीट है कांग्रेस की और शिवपुरी भी हम जीत पाएंगे, ये इनकी रणनीति चली थी। और
कई सारे लोग ऐसे हैं जो पीछे चल रहे हैं अभी भी कांग्रेस के, जो बहुत ही बाहुबली भी कह सकते हैं। लक्ष्मण सिंह को आप क्या कहेंगे, जो पीछे चल रहे हैं अभी। जीतू पटवारी जैसा व्यक्ति जो 18-19 हजार से पीछे चल रहे हैं, बिल्कुल। तो मतलब उनके तो अब ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि वो जीत के कहीं लीड कवर कर पाएंगे इतनी हार की, इतना बड़ा काउंटर कहीं से नहीं कर पाएंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और यही बात मैं भाजपा वाले जो बैठे हुए हैं आपके प्रवक्ता साहब, जी। उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि उनने बड़े सहज ढंग से पूरी पब्लिक का जो रुझान आ रहा है उसको अच्छे ढंग से स्वीकार किया है। ये ऐसा बड़प्पन होना भी चाहिए, क्योंकि जीत गए आप, और इस जीत का श्रेय पूरा पूरा मैं मोदी जी को नहीं देना चाहता। मैं देना चाहता हूं सिर्फ शिवराज सिंह का चेहरा और शिवराज सिंह की नीति और शिवराज सिंह की योजनाएं, खासतौर से जो लाडली बहना। मैंने 1 महीने पहले ही लाडली बहना पे एक आर्टिकल लिखा था, उसकी मेरी आखिरी लाइन थी कि लाडली बहना योजना ऐसी है जो शिवराज सरकार के लिए ट्रम्प कार्ड हो सकती है। बिल्कुल। और वही हुआ। बिल्कुल। जैसा मेरे साथी ने बताया अभी कि वो लाडली बहना का जो योजना है वो उसका जादू चल गया, जो वोट परसेंटेज जो बढ़ा है उसमें महिलाओं का अच्छा योगदान रहा। और अभी मैं एक दूसरे चैनल पे सवेरे देख भी रहा था, तो उसमें एक चैनल एंकर ने एक गलत सवाल किया शिवराज सिंह जी से, जो रोजाना स्मार्ट पार्क में पौधा लगाने जाते हैं। उसमें एंकर मतलब बड़ा चैनल है एबीवीपी जी, उनके ब्रजेश राजपूत जी ने सवाल कर लिया उनको कि मुस्लिम महिलाओं ने भी आपको वोट दिया है। तो शिवराज जी ने बड़ी शालीनता से उस बात को हिंदू मुस्लिम ना करते हुए कि सभी बहनों को मेरी तरफ से धन्यवाद है, इस पे हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। तो ये एंकर के ऐसे सवाल नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, बिल्कुल, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम आप क्या करना चाह रहे हैं। जब सरकार की कोई योजना है, जब सरकार नहीं देख रही कि योजना है सबके लिए है, तो ये सारी चीजें दोनों पार्टियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और जो मीडिया कर्मी जो है उनको तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कंट्रोवर्सी ना आए कहीं पे भी। वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं भी मीडिया से आता हूं, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आप मीडिया के हैं, किसी पार्टी के नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि मीडिया वैसे ही बदनाम हो चुका है, कहीं गोदी मीडिया नाम दे दिया गया है, कहीं कोई सा मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जनता के मुद्दों की अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच में जाते हैं और लाडली बहना लगातार वो कहते आए, उन्होंने पक्षपात नहीं किया, सभी बहनों का जिक्र किया और सभी बहनों के लिए योजनाएं लेके, और जिसका असर देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी लगातार लाडली बहना योजना को गेम चेंजर मान रही थी और यहाँ गेम चेंजर दिख भी रही है वो योजना। रीना सक्सेना जी, आपके पास आऊंगी। लगातार बातें चल रही थी, कई बार डिबेट में चर्चा हुई कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से जनता त्रस्त हो गई, वो तीसरे दल की तलाश में, लेकिन रुझानों में तीसरा दल कहीं नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि तीसरा दल वाकई में नजर नहीं आ रहा है। हमें भी इस बात का खेद है कि मध्य प्रदेश की जनता के दिल में हम लोग कहीं स्थान नहीं बना पाए हैं जी। उसके लिए अब हम कल से फिर से प्रयासरत शुरू हो जाएंगे। और मुझे लगता है क्योंकि पिछली बार जो 2018 में उनके साथ धोखा हुआ था जी, तो मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि इस बार हम वो धोखा होने नहीं देंगे। तो पूरी तरीके से कांग्रेस ने भी साथ दिया जनता का कि भाई तुम भारतीय जनता पार्टी को ही दे दो इस बार, ताकि के पूरी तरीके से लाडली बहना योजना ये ले आए 3 महीने पहले। इन्होंने कहते ना जनता को वो भी कर लिया। मतलब साफ है रीना जी कि कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने में सहयोग किया है। और मैं चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी से कि भाई लाडली बहना हम भी हैं, हमारी तरफ भी ध्यान दिया जाए। हम लोग को भी बिल्कुल बिल्कुल जो है सब आप हैं, धर्मिष्ठा जी आप भी लाडली बहना है, हम भी हैं, और भी सारे चैनल्स में बहुत सारी लाडली बहना है, उन सबको भी इस योजना का फायदा मिले। मध्य प्रदेश में मैं चाहती हूँ कि जो 3.5 करोड़ महिलाएं हैं, तो 3.5 करोड़ महिलाओं को लाडली बहना योजना का फायदा होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें से जो ये इन्होंने सब लगा रखा है ना, वो क्लॉज हटा के एक में एक महिला को प्रति घर उस योजना का फायदा मिलना चाहिए। तो इनकी 20-25 साल ऐसी सरकार बनी। बिल्कुल बिल्कुल। धैर्यवर्धन जी, कोई और प्रवक्ता आपकी पार्टी के लिए बोल रहा है कि आपकी सरकार बन रही है और 25-30 साल और आ सकती है। मैंने बताया ना कि ये हृदय बोल रहा है, हृदय के हृदय उद्गार हैं। ये आपने बोला ना लाडली बहना की वजह से आप बने। आपने ये नहीं बोला एक बार भी कि हमने 5 साल या 19 साल इतना काम किया मध्य प्रदेश की जनता के लिए, इसलिए ना मध्य प्रदेश की जनता ने आपका पूरा, आज देख लीजिए पूरा चुनाव में जितना भी चल रहा है सिर्फ लाडली बहना योजना। मतलब अगर इन्होंने ये 3 महीने पहले लाडली बहना योजना नहीं लाए थे तो ये मान रहे हैं कि हम हार रहे थे, क्योंकि हमने कोई काम तो किया नहीं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सिर्फ इन्होंने भ्रष्टाचार किया था, जिससे कि पूरी जनता त्रस्त थी।
बेरोजगारी की वजह से युवा त्रस्त थे। तो इन्होंने क्या किया, इस बार महिलाओं पे दांव खेला और लाडली बहना योजना ले आए। लाडली बहना योजना लाके बड़े शान से कह रहे हैं कि हमें लाडली बहनाओं ने जिताया। आप उन बहनाओं का दुख दर्द, मैं आज भी फिर वही बात बोलूंगी जो पहले भी बोलती आ रही हूँ, जबकि इसका कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि अब तो इनकी सरकार है। ये क्या करेंगे आगे 5 साल ये देखा जाएगा, वो तो आगे का विषय है। क्योंकि हम तो विपक्ष जीते या हारे, मगर विपक्ष की भूमिका पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी जैसे पहले निभाती आई थी, हर मुद्दे मध्य प्रदेश की जनता के उठाती आई थी, वैसे ही कल से फिर से मुद्दे उठाना शुरू कर देगी, मतलब उतनी दुगनी ताकत में। मगर सवाल यही है कि क्या ये रोजगार दे पाएंगे हमारे युवाओं को, क्या निष्पक्ष जितने भी वो हो रहे थे परीक्षाओं के वो रिजल्ट आ पाएंगे, क्या किसानों को उनके सही में अधिकार, जो खाद के लिए बेचारे लाइन पे लगे हैं या फसल देने के लिए लाइन में लगे हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, क्या ये सही में उनको वो सारी सुविधाएं दे पाएंगे? क्या ये 5 साल जीत का जश्न मनाएंगे? सारे सवालों के साथ देरीवर्धन सिंह जी के पास लाडली बहना ले आएंगे। देरीवर्धन जी, कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि नहीं जी, एहसान मानना चाहिए कि नहीं? हम एहसान फरामोश नहीं है जी, हम एहसान मानने वाले लोग हैं। और लाडली बहना की बारंबार हम जो स्तुति कर रहे हैं, उसका कारण यह है कि वह मध्य प्रदेश की, इस दुनिया की आधी आबादी है। आधी आबादी की यदि सहानुभूति, सद्भावना हमारे प्रति है, तो हमको गाना गा गा कर, गीत गा गा कर उनके चरणों के प्रति, उनके कृपा भाव जो उनका रहा, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। तो मैं भी तो दूसरी बात मैं कह रहा हूं, मुझे पूरा काफी समय ले लिया, मैं 5 अपनी साल बात कह चलेगा लूं। ना पूरा महिलाओं नहीं, के लिए आपने बहुत सारे कृतज्ञता। आरोप प्रत्यारोप इस दौरान लगाए हैं। चुनाव किसी एक बिंदु पर नहीं जीता जाता। जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की पहचान क्या थी? डकैतों का एरिया था मध्य प्रदेश। रात में लोगों को तमाम सारे रूट ऐसे थे, ऐसे मार्ग थे जहां पर सूर्यास्त के बाद लोग जाते नहीं थे। जी, आपके संवाददाताओं से पूछिए उन्होंने कितनी डकैती की घटनाओं को कवर किया है। और मध्य प्रदेश की सरकार आने के बाद डकैतों से मुक्त हुआ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अपराधियों पर बुलडोजर भी चलाया है, ठोस कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद धार्मिक उन्माद को, उस चरम को हमने कम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश शांति का टापू के तौर पर स्थापित हुआ। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तमाम ऐसे काम हुए कि यदि उन पर निरंतर चर्चा की जाएगी तो समय कम होगा। आज मैं उन सब बातों पर नहीं जाना चाहता। आज मैं केवल यही कह रहा हूं कि सुशासन के लिए हमने काम किया, लोक कल्याणकारी नीतियों के लिए हमको जन समर्थन प्राप्त हुआ है। और उन जन कल्याणकारी नीतियों में एक लाडली बहना भी बड़ी पॉलिसी है। पर यही केवल मात्र नहीं है, जच्चा बच्चा से आप बात प्रारंभ करिए, वहां से भी सरकार की मदद शुरू होती है। गरीब परिवार के कोई मुखिया अचानक किसी रोड एक्सीडेंट में, दुख बीमारी में खत्म हो जाता है तो संबल योजना के अंतर्गत उसके परिवार को भी 4 लाख रुपए का सहायता अनुदान मध्य प्रदेश की सरकार देती है। बिल्कुल। बताइए मैं किन किन मुद्दों पर आप सुनना चाहते हैं मुझे? आप भूल गए क्या? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तब अस्पतालों में केवल डॉक्टर पर्चा देता था लिख करके। ठीक है देरीवर्धन जी, आपके पास पुनः आऊंगी। नितिन दुबे जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि डकैतों का, गुंडे बदमाशों का सफाया हो गया जी, तो बिल्कुल सफाया नहीं हुआ है। वो गुंडे बदमाश एक राजनीतिक दल भाजपा के मेंबर बन गए, तो मध्य प्रदेश में अपराध कम हुआ दिख रहा है जी। क्योंकि उसका सीधा लॉजिक है, ये बेतुक की बात नहीं है, ये तुक की बात है। क्योंकि इनके यहाँ से ही हथियार के सौदागर पकड़े जा रहे हैं, इन्हीं के यहाँ से शराब के तस्कर पकड़े जा रहे हैं, इन्हीं के यहाँ से एक मंडल अध्यक्ष लड़की को कार में लिफ्ट देता है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है, अभी की घटना है। इन्हीं के लोग गरीब मजबूर लोगों के ऊपर पेशाब कर रहे हैं। तो अब बताइए कि अपराधी कहाँ हैं? क्या उन पर खाने खाली हो गए? कार्रवाई हो रही, यही तो हम कह रहे हैं ना। अरे आपराधिक जवाब दीजिए। अरे तो कार्रवाई तो होगी ना, कानून का राज स्थापित है कि आपके दल में? हाँ, तो आपके दल में आ गए हैं, ये तो स्वीकार करेंगे ना। कर रहे हैं? अरे तो ये क्या हो रहा है? मंडल अध्यक्ष लड़की छोड़ता है क्या? मंडल अध्यक्ष किसी दल का? आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। अपराधी पर कानून का डंडा चल रहा है? ना, ये बात आप सुनिए पहले बात को। समुचित धाराओं आप पहले सुनिए, इतने से आप उत्साहित नहीं होइए। ये समय खत्म नहीं हो गया है, दिन आगे भी आएंगे। एक पेड़ फिर हरा होगा, फिर सूखेगा, फिर हरा होगा। आप सुनते रहिए,
आप सुनिए भी। पंडित जी, मैं आप आपसे निवेदन ये मेरा कहना, सुन मैं आपसे लीजिए। निवेदन ये करना चाहता अपराधी पर हूँ, कार्रवाई हो रही है कि नहीं? क्यों नहीं अपराधी होगी? को कोई जब संरक्षण आप है क्या? सड़क पे लड़की को नहीं, कार में सच्चे उठा के धारों ले में- जाएंगे तो कार्रवाई सच्चे होगी। धारों में कार्रवाई हो अरे रही है। नहीं तो क्या उसे भी सच्चे छुपाना धारों में चाहते हैं आप? उस देखिए, घटना को छुपाना चाहते हैं आप? देखिए, अपराध तो मेरे घर का भी कोई व्यक्ति कर सकता है। अरे कोई आप पड़ोसी भी मुद्दे कर की सकता बात है। कीजिए। संसार में अपराध आप जन्म जन्मांतर से होते आए। आप पर अरे अपराधियों वाह, पर- बहुत बढ़िया, पर यस, बहुत पर बढ़िया। अपराधियों पर अपराध सख्त जन्म कार्रवाई जन्मांतर होना, से होते आए, ये अपराधियों इनकी को सोच सजा है। देना, आप ये बात सरकार देखिए, का और शासन आप का देखिए, कर्तव्य है। आप इनको शांत करके एक बात सुने। इनका कहना है कि चीर हरण जन्मान जन्मांतरण से होता आया है। इनका कहना है कि जुआ महाभारत काल से चल रहा है। इनका कहना है कि औरतों का हरण रावण काल से हो रहा है, राम काल से, मतलब रामायण के समय से। इनका कहना है कि हर अत्याचार पहले से हो रहा है, इसलिए होते रहना चाहिए। तो फिर जनता इनको चुन क्यों रही है? इनको सुशासन के लिए चुना जा रहा है। ये कह रहे हैं ये तो समाज की परंपरा है अपराध होना। तो भाई आपको ऐसे अपराध मुबारक हो। आप शब्द अपने शब्दों को मेरी जुबान में मत और बताइए। मैंने परंपरा नहीं बोला और है। हम तो नहीं, गलत जनता बात। का नहीं, देखिए, फैसला मैं बहुत सिरोधारी सुंदर करते शब्द हैं। बोलता हूं। आपके शब्दों की जुगाली करने चिल्लाने के लिए बैठा हूं से मैं। सत्य दब नहीं मैं आपके जाएगा। शब्दों की जुगाली करने के लिए बिल्कुल बैठा हूं। नहीं, मैं बिल्कुल चाहता नहीं। कि आज की वार्तालाप में बिल्कुल नहीं अनावश्यक दबेगा। गर्मी और बहस हो। आपके शब्दों की जुगाली सार्थक नहीं ही बहस करूंगा। है। ठीक जब है, आप नितिन कह रहे हैं कि जी, अपराध नितिन खत्म जी, हो गया है, तो नितिन अपराध जी, आपके यहाँ है। आपके नितिन शब्दों की जी, जुगाली नहीं करूंगा। आपके भाजपा में नितिन अपराधी जी, अपराधी हैं। नितिन जी धैर्य ये बरतिए। प्रमाणित है। नितिन जी पुनः आऊंगी आपके पास, जी, पुनः बिल्कुल। आऊंगी, पुनः आऊंगी। कौशल किशोर चतुर्वेदी जी आपके पास आऊंगी। यहाँ चर्चा चल रही थी और चर्चा के दौरान भिड़ गए हमारे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता। रुझान आ चुके हैं, परिणाम में कुछ ही समय बचा है। भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद दे रही है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में उत्साह का माहौल भी यहाँ देखने को मिल रहा है। हालांकि दावा सभी पार्टियों ने किया था 150 पार जाने का और सीटें केवल 230 है। दावा कहां सफल हो रहा है और कांग्रेस की कहां कौन सी कमी रह गई? क्योंकि कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेर सकती थी। जैसे कि स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो कुछ समय पहले जैसा कि दिलीप जी ने भी जिक्र किया था कि कांग्रेस को घेरने के लिए बहुत सारे मुद्दे थे। भ्रष्टाचार का मुद्दा था, रोजगार का मुद्दा था, लेकिन वो मुद्दा लेके आई जाति जनगणना का और जाति जनगणना का मुद्दा लाने के बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे खसकती हुई नजर आई। देखिए, ये जातिगत जनगणना की बात नहीं है जी, और निश्चित तौर से जब कांग्रेस की बात होती है और जब संगठन की बात होती है तो ये खुद कमलनाथ भी कई बार स्वीकार कर चुके हैं कि भाजपा का संगठन हमसे बेहतर है, मतलब कांग्रेस से बेहतर है, और उसमें कहीं कोई संशय भी नहीं है। भाजपा के पास जो एक लंबी श्रृंखला है बूथ से लेकर राज्य तक की, वो निश्चित तौर से भाजपा कांग्रेस से बेहतर है उसमें, और इसमें कहीं कोई संशय नहीं हो। वो चीज़ भी काम में आई है जो उन्होंने लक्ष्य बनाया था, बूथ पर 51% वोट, हर बूथ पर 51% वोट, और इतिहास बनाना है, 200 पार जाना है, इस तरह की जो बातें हैं वो भाजपा कर रही थी। कमलनाथ निश्चित तौर से, हम आपको एक दूसरा पक्ष भी अगर देखें तो कांग्रेस जितना भी ऊर्जा से भरी हुई थी और जितना भी कांग्रेस में भरोसा था वापस सरकार बनाने का, जो 15 महीने के बाद गई थी, उसके बाद जो कमलनाथ लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय रहे और कांग्रेस में अगर जिंदा रखा तो कहा जाए तो एक तरह से कमलनाथ ने जिंदा रखा। वन मैन आर्मी अगर थी कांग्रेस तो कमलनाथ की वजह से, कमलनाथ ही वन मैन आर्मी थे। और दिग्विजय सिंह मान लीजिए उसके बाद दूसरे नंबर पे वहाँ सक्रिय हैं, नेता हैं, अनुभव भी है उनके पास, लेकिन कहीं ना कहीं कमलनाथ ही मुख्य चेहरा थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वो तब भी बने रहे जब वो मुख्यमंत्री थे। तो कांग्रेस के पास वो चेहरे नहीं थे। जैसे कि हम आपको बता दें कि उत्तर भारत के तीनों राज्यों में भाजपा आगे चल रही है। राजस्थान हो, जबकि कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, वहाँ भी भाजपा आगे चल रही है, और मध्य प्रदेश में भी आगे चल रही है। और अंतिम समय में जो मध्य प्रदेश में हो या कहीं भी हो, ये कहा गया था एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में मध्य प्रदेश। बिल्कुल। तो ये अगर इसको अगर देखा जाए तो अब एक तरह से एक ये बन रहा है, जो एक कहा जाना चाहिए कि पूरे उत्तर भारत के मन में अब मोदी दिख रहा है। बिल्कुल। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 3 बड़े राज्य हैं। छत्तीसगढ़ छोटा है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश मिला के तीनों बहुत बड़ा एक प्रतिनिधित्व करते हैं उत्तर भारत का। तो ऐसी स्थिति में अब निश्चित तौर से 2024 का चुनाव भी पास में है, और हम लगातार जो रणनीति देख रहे थे मोदी की, पहली जो सूची जारी की, अगर उस तरह से बात किया जाए तो भाजपा ने पहली सूची इतने 5 महीने पहले जारी कर दी उन 39 सीटों पे जो बिल्कुल हारी हुई थी, और जहां पे दिग्गज नेताओं को उतार दिया जिनको खुद ही पता नहीं था कि हम 7 जो 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को जो उतारा, उन्हें खुद भी मालूम नहीं था कि हमें चुनाव मैदान में भेजा जा रहा है। बिल्कुल।
ये जो रणनीति थी, रणनीति के मामले में भाजपा कांग्रेस से बहुत आगे रही है। और अंतिम समय में जितना जो सभाओं की बात है, जो जनता के बीच तक अपनी बात पहुंचाने की बात है, उसमें भी भाजपा बहुत आगे रही है, क्योंकि उनके केंद्रीय चेहरे भी लगातार सक्रिय थे। जहां मोदी थे वहां शिवराज नहीं थे, जहां विष्णुदत्त शर्मा कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे वहां मोदी और शिवराज दोनों नहीं थे। तो सब अपनी अपनी जगह पे पूरी ताकत से अपना अपना काम कर रहे थे। और वो जो जनता के बीच में उन्होंने अपनी बात रखी और फिर से जो भरोसा जगाया कार्यकर्ताओं में, जिस तरह से पहली दूसरी सूची जारी करके जो कार्यकर्ताओं में भरोसा जगाया, ऐसा कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में शिवराज के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है शिवराज के चेहरे को। तो एक समय में ऐसा लगा था कि अब शिवराज जी जब जनता के बीच में जाके खुद कहने लगे थे कि जो है हमें चुनाव लड़ना चाहिए, ये भी तय नहीं था कि अब भाजपा शिवराज को चुनाव लड़वाने भी जा रही है कि नहीं जा रही। उसके बाद जो स्थितियां, शिवराज के प्रति जो जनता का प्रेम है, स्नेह है, वो निश्चित तौर से सामने आया। और लाडली बहना जो उनका प्रयोग है, उसका असर वो शिवराज ही समझ सकते हैं। हम आपको देखें कि एक दिन में बाद में जो शिवराज ने 12-12 सभाएं की, 10-10 सभाएं की, 8-8 सभाएं की, त्योहार के दिन भी सभाएं की, दीपावली के दिन भी उन्होंने गैप नहीं लिया। और वो जो सभाएं होती थी उनमें निश्चित तौर से पहले कहा जाता था कि जब तक आचार संहिता ने लगी थी कि जो है ये जो भीड़ है ये सरकारी तंत्र जुटा रहा है। लेकिन जब आचार संहिता लगी उसके बाद तो सरकारी तंत्र तो साइड में हो गया था, लेकिन तब भी लाडली बहनाओं की भीड़ बराबर देखने को मिली। और वो जो स्थितियां हैं, जो भाजपा के जो स्टार प्रचारक थे, और अगर कांग्रेस में देखा जाए तो सिर्फ प्रियंका और राहुल गांधी थे, उनकी भी सभाएं उतनी नहीं हुई जितनी जरूरत थी मध्य प्रदेश में। और कमलनाथ भी उतनी जगह नहीं पहुंच पाए जहां जहां तक जनता को उम्मीद थी कि वहां हमारे बीच आएंगे और हम अपनी बात रखेंगे। तो इस तरह से निश्चित तौर से जो भाजपा की रणनीति है, भाजपा का जो प्रचार तंत्र है और भाजपा की जो सिलेक्शन है, वो निश्चित तौर से कांग्रेस से बेहतर था। जहां तक 5वीं सूची जब भाजपा की आई थी तो ये कहा जा रहा था कि बहुत सारे जो है ऐसे डेंटेड फेसेस को जो है, जो विधायक थे और उनसे जनता नाराज थी, उनको भाजपा ने मैदान में उतार दिया है। तो कांग्रेस ने भी सूची जारी करने में ऐसी कोई सतर्कता नहीं बरती। इस तरह से जो प्लस में मामला था वो हमेशा भाजपा के पक्ष में गया। और जब 3% वोटिंग महिलाओं की ज्यादा हुई और लाडली बहना के माध्यम से जो शिवराज ने जन के बीच में पहुंचे, महिलाओं के बीच में पहुंचे और 3% वोटिंग ज्यादा हुई, तब से एक परसेप्शन साफ हो गया था कि मध्य प्रदेश में अब भाजपा की सरकार फिर से रिपीट करने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि भाजपा की सरकार डबल रिपीट होने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार वैसे भी कई बार बोल चुकी थी कि मध्य प्रदेश में फिर कमल खिलेगा। दिलीप भदौरिया जी, आपके पास आऊंगी। क्या लगता है कि यहाँ मध्य प्रदेश में कई दिग्गजों का मैदान में उतरना और जनता के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी की बातों को रखना या अपना विजन समझाना भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से कर पाई और कांग्रेस अपनी बात समझाने में यहाँ पीछे रह गई, या फिर भारतीय जनता पार्टी को जिस मुद्दे पे घेरना चाह रही थी कांग्रेस लगातार, वो चीजें कांग्रेस जो है जनता को समझाने में पीछे रह गई, इसी का कारण है जो ये रुझान सामने आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक ये बात कहूंगा जी, जो भाजपा का जो हाईकमान जो है, यानी मोदी जी और अमित शाह जी, इन लोगों ने जो शुरुआत जो की थी मध्य प्रदेश के चुनाव को लेके, उसमें मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ रही जो उन्होंने शिवराज सिंह की अनदेखी की जी। ये सभी लोगों ने देखा, चाहे मंच की बात हो, चाहे सभाओं की बात हो, कहीं की भी बात हो। शिवराज सिंह एकमात्र ऐसा नेता भाजपा में है जो 18 साल तक लगातार राज कर रहा है, भाजपा से लगातार मुख्यमंत्री हैं। वो बहुत मतलब शालीन नेता भी हैं और एक कूटनीतिक जो व्यक्ति कह सकते हैं हम उनको, तो ऐसे नेता बन चुके हैं वो। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब कोई नेता बड़ा होने लगता है तो वो जो उनसे बड़े जो रहते हैं उनको खतरे की घंटी समझ में आने लगती है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं से भी आप टीआरपी देख लो, नरेंद्र मोदी जी की टीआरपी लो और आप शिवराज सिंह चौहान की टीआरपी लो, शिवराज सिंह का चेहरा ज्यादा विख्यात है यहाँ पे जी, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में। और इनकी चलाई हुई योजना अब भारत देश में भी चलाई जाने वाली है मोदी जी द्वारा। बिल्कुल, तो इनकी अनदेखी करना, और ये जो नरेंद्र सिंह तोमर सीएम चेहरा, प्रहलाद पटेल सीएम चेहरा, फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी क्षेत्र से सीएम चेहरा, कैलाश विजयवर्गीय सीएम चेहरा, मतलब ये शिवराज को डैमेज करने वाली बात थी जी। उसके बाद जब उनने अपना दर्द व्यक्त कर दिया, बुधनी में ही बोल दिया उन्होंने, मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, बिल्कुल, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा कि नहीं बनूंगा,
ये सारी चीजें ये जनता के लिए नहीं थी, ये मैसेज था हाईकमान के लिए। जब जनता उसको चाहती है, जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति है वो। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जनता पर है। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो महिलाएं भी सशक्त बनेंगी, और महिलाएं सशक्त बनेंगी तो आगे जाकर महिलाओं को जो सम्मान मिल रहा है वो सम्मान यथावत रहेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीत रही है और रिकॉर्ड सीटों से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार भी बनेगी। मध्य प्रदेश में बहुत शानदार जीत है भारतीय जनता पार्टी की। जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, डबल इंजन की सरकार के प्रति जो जन जन का विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जो जन जन का विश्वास है, और जिस तरह से शिवराज जी की परफॉर्मेंस रही, काम हुआ है, उसके आज परिणाम सबके सामने है। संगठन ने जो काम किया उसके परिणाम सबके सामने है। बहुत अच्छी जीत है। मध्य प्रदेश के जनता को सबको बधाई। भारतीय जनता पार्टी की जीत कार्यकर्ता की जीत है, माननीय नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं की जीत है, शिवराज सिंह जी की लाडली बहनाओं की जीत है। सभी का उत्साह है। जनता जनार्दन कार्यकर्ताओं की जीत है, माननीय नरेंद्र मोदी के चेहरे की जीत है, शिवराज सिंह जी के चेहरे की जीत है। माननीय नरेंद्र सिंह मोदी की जो जन कल्याणकारी योजना है, उज्ज्वला योजना है, PM आवास योजना है, किसान सम्मान निधि है, फसल बीमा योजना है, बहुत सी ऐसी जन कल्याणकारी योजना भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की है। निश्चित ही हमें लाभ मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप देश न्यूज में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं प्रदेश भाजपा कार्यालय में हम मौजूद हैं, जहां उत्साह किया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, यहाँ ढोल झांसी भी बड़े जा रहे हैं, क्योंकि आंकड़ा 150 के ऊपर पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल, पीछे पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं, वहाँ कार्यालय के सामने लगातार ढोल बजाए जा रहे हैं, लोग बड़े ही उत्साह में है। यहाँ देखा जा रहा है, यहाँ BD शर्मा भी अंदर मौजूद है और भी अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद है, जो बड़े ही उत्साह से कर रहे हैं, अपना उत्साह वर्धन कर रहे हैं। और आप देख ही सकते हैं इधर कार्यालय में कार्यकर्ता भी मौजूद है, देख रहे हैं उत्साह इनका, आप किस तरह से इनका उत्साह बढ़ते ही जा रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा प्रदेश कार्यालय में BD शर्मा भी अपना उत्साह बना रहे हैं। उन्होंने अभी ही पटाखे चला के अपने उत्साह को प्रोत्साहित किया है और दिखाया है। जनता भी उनके साथ बेहद खुश है। आंकड़ा मध्य प्रदेश में 150 से ऊपर बढ़ चुका है और इसी बीच यहाँ सारे कार्यकर्ता प्रवक्ता बीजेपी के उत्साह मना रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं भाजपा कार्यालय में उत्साह बनाया जा रहा है, यहाँ पटाखे फोड़े जा रहे हैं और ढोल ताशे लगातार बजते जा रहे हैं। ग्रामीण में उम्मीद से बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति है और सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास के साथ मोदी जी के विजन पे हम सब चले हैं और प्रचंड बहुमत से माननीय विधायक जी की जीत होगी। लगभग 30 से 40 हजार के बीच में वोटों से माननीय विधायक जी की जीत होगी। झरखेड़ा में हमारी 4 पोलिंग है और चारों पोलिंग हम झरखेड़ा जीतेंगे। पब्लिक के लिए संदेश, पब्लिक ने बहुत अच्छा साथ दिया, सबका विश्वास को साथ लेकर चली है, विकास के साथ लेकर चली है, देश के राष्ट्र हित के साथ चली है और हमारे व्यवहार, विधायक जी के सरल व्यवहार के साथ पब्लिक चली। तो देखा आपने किस तरह जनता में उत्साह देखने को मिल रहा है। स्पेशली भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भाजपा कार्यालय में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है और कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने जीत का जश्न मना लिया है। वो मान चुकी है कि इस बार 2023 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। इसी विषय पर चर्चा हम कर रहे थे, हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए। दिलीप जी, आप आगे कुछ कह रहे थे शिवराज जी के बारे में। मैं ये अपनी बात को आगे कर रहा हूं जी, क्योंकि जो आप ये चुनाव के रुझान के जो आंकड़े देख रहे हैं आप जी, इसके पीछे मैं फिर अब आज तीसरी बार ये आपके चैनल पे ही बोल रहा हूँ जी, कि इसका श्रेय सिर्फ शिवराज को मिलना चाहिए और इनको बिल्कुल भी गलती नहीं करना चाहिए। इनने एक सबसे पहली गलती ये की थी कि शिवराज का चेहरा हटा दिया था जी। तो शिवराज का चेहरा शिवराज का ही चेहरा रहेगा और उनको ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उसमें कोई घटबड़ नहीं होनी चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में बहुत काम किया और जनता के बीच में उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता। धैर्यवर्धन जी, आपके पास आऊंगी। केंद्रीय संगठन का लगातार आरोप है, केंद्रीय संगठन पर आरोप है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने शिवराज जी को दरकिनार किया है।
बावजूद इसके सीएम पे शिवराज जी को नहीं बनाया गया। उसके बाद भी शिवराज जी लगातार सभाएं करते रहे, जनता से जुड़ते रहे, जनता के सामने उन्होंने मुद्दे रखे। साथ ही उनका ये बयान भी सामने आया था कि अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं भी बनाया जाता है तब भी मैं जनता का सेवक हमेशा रहूंगा। ये पॉलिटिकल गॉसिप है जी, चंदू खाने की खबरें हैं। शिवराज जी हमारे टीम लीडर हैं, मध्य प्रदेश में उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, उनके नेतृत्व में ही हम जनादेश लेने के लिए पहुंचे जी। और जहां तक केंद्रीय नेतृत्व का सवाल है, केंद्रीय नेतृत्व की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकती कि बड़े बड़े दिग्गजों को एक एक जिले पर नजर रखने के लिए व्यवस्था दी, प्रभार दिया। झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे जी, वो मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले का प्रभार देख रहे थे जी। तो वह भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता अपनी समझ से चुनाव को देख रहे थे और वो दूरदृष्टा होने के नाते अपनी नजर से उसका आकलन कर रहे थे। कहां किस कॉर्नर पर पार्टी की कमजोरी है उसको ठीक करना, कहां हम तेज दौड़ रहे हैं तो उसको और तेज और स्पीड बढ़ाना, बहुत सारे काम है। कहां किस सभा की आवश्यकता है, कहां किस लीडर की उपयोगिता है, बहुत सारे काम होते हैं। आप समझिए एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं जी। हमारे, चाहे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रदेश संगठन महामंत्री हो, मुख्यमंत्री जी हो, या हमारे जेपी नड्डा साहब हो, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, सब मिलकर के यह भाजपा समग्र है। पूरी लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए लगी हुई थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर हम सशक्त हैं तो निश्चित तौर पे हमें लोकसभा चुनावों में आसानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि लोकसभा चुनावों में आसानी होगी। रीना सक्सेना जी, आपके पास आऊंगी। सीधे तौर पे आपसे जानना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो शिवराज सिंह चौहान का चेहरा ज्यादा चला है या नरेंद्र मोदी के जो चेहरे पे लगातार चुनाव लड़े जा रहे हैं सभी राज्यों में, तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा ज्यादा चला है? देखिए, शिवराज जी ने कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छी कड़ी मेहनत की, उनके साथियों ने, उनके एक एक कार्यकर्ता ने पूरा जो है दम लगाया जी। आज भारतीय जनता पार्टी जो जीत रही है वो उनके जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की मेहनत है जी, इस वजह से जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएसएस है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, ये सब पूरा मिल के जो है ये पूरा मिल के चुनाव लड़ता है। और इन सब के साथी जो हैं वो एक एक परिवार पर सोचिए, लगभग अगर मैं अंदाजन बोलूं तो ये चारों होता है पूरा अच्छे से गांव में और सब जगह पकड़ होती है इन लोगों की, ऊपर से ये लाडली बहना योजना, तो ये सब मिलके और शिवराज जी की मेहनत जी जो उन्होंने जमीनी स्तर पे दिखाई, और वाकई में अगर उनके सही में जो देखा जाए इस रिजल्ट के लिए प्रशंसा के काबिल हैं, तो उनके जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, बूथ लेवल और मंडल लेवल के जो कार्यकर्ता हैं वो वाकई में बधाई के और प्रशंसा के पात्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि बधाई के और प्रशंसा के पात्र हैं। क्योंकि कोई भी नेतृत्व हो, देखिए, बिना बूथ और बिना मंडल के आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वाकई में भारतीय जनता पार्टी के बूथ के और मंडल के नेतृत्वकर्ताओं को, जमीनी कार्यकर्ताओं को बहुत सारी बधाई देती हूँ कि उन्होंने उनकी मेहनत रंग लाई और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अच्छे बहुमत में जीत रही है। बिल्कुल बिल्कुल। नितिन दुबे जी, यहाँ आपके पास आऊंगी। जैसे कि आप प्रवक्ता ने तो कह दिया है कि शिवराज सिंह जी चौहान ने जमीनी स्तर पर बहुत काम किया है और उसी का फल यहाँ देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने ऐसा कौन सा काम नहीं किया जिससे कि वो रुझान में आ गया है या परिणाम में आ गया है? कहाँ कमी रह गई है कांग्रेस में? देखिए, सीधी सी बात है कि जब हम परीक्षा देने जाते हैं जी, या सप्लीमेंट्री आ जाती है या अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी जी। बगैर कमी के कभी कोई काम रुकता नहीं है। तो ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। और लोकतंत्र में चुनाव हर 5 साल में आते हैं, इस बार नहीं, वैसे अभी भी बहुत समय है जी। इस बार नहीं, अगली बार देखा जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेताओं में हौसले की कोई कमी नहीं है जी। अभी 2023 आ रहा है और अभी भी ये पूरे परिणाम नहीं आए हैं। जब पूरे परिणाम आ जाएंगे तब बैठ के उस पर चिंतन कांग्रेस कमेटी करेगी कि हमारी कहाँ कमी रह गई, कौन सी बात हमारी जनता को पसंद नहीं आई या जनता की कौन सी बात हम नहीं समझ पाए। देखिए, जीत होती है, कोई भी जीत है, चाहे वो छल से जीत हुई हो, बल से हुई हो, आडंबर से हुई हो, षड्यंत्र से हुई हो, ठीक है, कागजी रूप में वो जीत मानी जाएगी। लेकिन जनता का जो वोट है उस वोट का किस तरह दुरुपयोग हुआ है
फर्जी मतदान। मैं तो कहता हूं, मैं बधाई देता हूं भाजपा कार्यकर्ता को आप जीत रहे हैं जी, आपकी सीटें आगे चल रही हैं, आप बढ़त में हैं, ठीक है, आपको बधाई। लेकिन अभी समय बहुत है, इंतजार कीजिए आप, आने वाले समय में क्या होता है ये किसी ने नहीं देखा है जी। लेकिन एक बात फिर मैं दोहराऊंगा कि ये जो चुनाव हुआ है पूरा छल बल षड्यंत्र और प्रलोभन के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। तो भारतीय जनता पार्टी की कुशल षड्यंत्र को, कुशल बल को, कुशल छल को और कुशल धन के दुरुपयोग को बधाई। और जनता का हम आज जो स्थिति है उसमें भी आभार मानते हैं, उसके बाद की स्थिति में भी जनता का फैसला सिरोधार्य है। जी रीना जी, देखिए प्रशासन में थे, तंत्र में थे, सरकार थी इनकी जी, सरकारी तरीके से जो योजना लाई और वितरण हुआ है वो उसका फायदा तो मिला ही है भारतीय जनता पार्टी को जी, चाहे भले ही आज खुद भी मानेंगे कि प्रदेश आर्थिक पीड़ा में है जी, और इस पीड़ा को देने वाला भी इन्हीं की सरकार है जी, भारतीय जनता पार्टी की। अब इस पीड़ा को ये कैसे वो करेंगे, आगे क्या है, डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे, ये तो अब आ रहे हैं, इन्होंने तो ये सोचा नहीं होगा कि हम आएंगे तो हमें डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। बट और ज्यादा कितना उसको कर्ज में डुबोना है, प्रति व्यक्ति अभी कितना कर्ज है, उसको और कितना इनको बढ़ाना है, अब ये आगे देखना। वैसे देखिए एक चीज बहुत क्लियर है धर्मिष्ठा जी, अब आ गए, आज रिजल्ट हो गया, जीत गए, सरकार बन जाएगी जी। अब आप मान के चलिए अगले 4.5 साल कोई काम नहीं होने हैं, वही जो चुनाव आएगा अगले 5 साल फिर वही होगा, फिर वही कर्ज, फिर वही वो, फिर कोई योजना ऐसी लाडली बहना तरीके की, और फिर ये देंगे ऐसे ही कुछ। धैर्यवर्धन जी, ये भारतीय जनता पार्टी पर सीधा आरोप है, सीधे सीधे प्रदेश को पूरी तरीके से कर्ज में डुबो दिया है, ये भी मानते हैं। आगे 3000 की योजना का मुझे इंतजार रहेगा कि जिसका इतना विज्ञापन किया है, ये लाडली बहनाओं को ये 3000 रुपए ये कब से मिलेंगे। और मैं चाहूंगी मध्य प्रदेश की 3.5 करोड़ जो महिलाएं हैं, एकम एक महिला को मिले, एकम एक, क्योंकि इनकी लाडली बहना है। ठीक है धैर्यवर्धन जी। और महिलाओं के साथ जो इनके कार्यकर्ता या साथी बदसलूकी और बदव्यवहार करते आ रहे थे, जो उस पे अंकुश लगना बहुत ठीक है। रीना जी, आप भी के सवाल के साथ धैर्यवर्धन जी। देखिए मैंने बताया ना कि लोक कल्याण के लिए हम काम करते हैं जी, जनता के हित के लिए काम करते हैं, चाहे उनको आर्थिक तौर पर तरक्की देने का काम हो या कानून व्यवस्था को के सुदृढ़ीकरण की बात हो जी, हर मोर्चे पर हम और बेहतर काम करेंगे, क्योंकि नया रंग होगा, नई उमंग होगी, नया उत्साह है, नया ये लोकसभा तक होगा कि लोकसभा के बाद भी चलेगा, ये मैं जानना चाहूंगी। ये निर्णय हम जनता क्योंकि लोकसभा तक तो अभी चलेगा काम, क्योंकि अभी लोकसभा दिख रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है उसके बाद की बात पे हमारी निगाह रहेगी। आप ये मान के चलिएगा कि एक विपक्ष और तगड़े विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में आपकी बात पूरी भले चाहे हम 0 आए मगर हमेशा रहेंगे। बिल्कुल। एग्जाम से हम भागते नहीं है ना जी, एग्जाम का सामना हम ही करते हैं ना जी। तो जब हम फिर परीक्षा में जाएंगे, उतरेंगे, लोकसभा के बाद की बात नहीं, हाँ 5 साल अभी तो ये 4 महीना रहेगा आपका काम, फिर चुनाव होंगे, फिर मैंने वही कहा 4.5 महीने बाद, 4 साल बाद। देखिए मैं दोनों का जवाब देता हूँ। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ने भी कहा जी, छल, शासन तंत्र, पता नहीं क्या क्या बोल गए जी। मैं धन्यवाद दूंगा भदौरिया साहब को, उन्होंने बहुत ही निरपेक्ष और निष्पक्ष भाव से कहा जी, क्या मंत्री पीछे नहीं चल रहे हैं, क्या हमारी पार्टी के कई दिग्गज लोग चुनाव हारते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं आपको? यदि शासन के बल पर हम चुनाव जीत रहे होते तो सबसे पहले तो हम उन बड़े नामचीन चेहरों को जिताते। इसलिए इस तरह की फालतू बातों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आप तो आंकड़े उठा लीजिए चुनाव के दौरान अपराध के। सुनिए, आप तो, मेरा निवेदन है, आप आंकड़े उठा लीजिए, जिस दिन मतदान हुआ था उस दिन कितनी घटनाएं हुई और आरोपी कितने भाजपा के लोग हैं। आप ये आंकड़े उठा लीजिए, आपका भ्रम दूर हो जाएगा। आप मेरी बात सुनिए, देखिए मैं आज बहुत बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा। नहीं, आप आज आप आपको बधाई हो। बात है, चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक निरपेक्ष निष्पक्ष ढंग से कार्रवाई के लिए वहां मौजूद थे। आपने ऐसी कोई बड़ी घटना अगर हुई तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? क्यों कार्रवाई के लिए बालाघाट की जो घटनाएं हुई, मतपत्र की पेटी खोली गई बगैर अनुमति के, उस पर भी चुनाव आयोग ने क्या किया? उस पर भी जो दर्जनों शिकायतें कांग्रेस की हैं उस पर क्या एक्शन हुआ?
और जो जिले में कलेक्टर थे वो भाजपा कार्यकर्ता के बहुत अच्छे रूप में कार्य कर आप रहे कुछ थे। भी प्रशासनिक ऐसी बातें मशीनरी भाजपा की मशीनरी बन के काम कर रही थी। करिए आप करिए, ये हमने करिए, और कितने करिए। देखा है साहब, जमीन पर काम मत करिए, जमीन पर ही आप देखा है। बकवास करिए, मुख्यमंत्री के विधानसभा शब्दावली क्षेत्र का में प्रयोग करिए। मेरा एक सवाल है कि जब मुख्यमंत्री करिए, इतने करिए। उत्साह में थे और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कितने फायर ब्रांड लीडर हैं, तो फिर उनके विधानसभा क्षेत्र में उनके बेटे को क्यों भगाया गया? आप करिए, मैं फिर जिलाध्यक्ष को क्यों भगाया गया? कांग्रेस फिर शराब क्यों बांटी गई वहाँ? फिर जो है पैसे क्यों बांटे गए? फिर पोलिंग एजेंटों को सांसद के बेटे ने 5-5 हजार रुपए क्यों दिए? जब आपकी पोजीशन मजबूत है, आपने तीन केंद्रीय मंत्री को क्यों उतारा? आपने सांसदों से मोर्चाबंदी क्यों करवाई? हम तो चुनाव अपने स्वाभिमान पे जीतना चाहते थे, जनता के बल पर जीतना चाहते हैं। हम छल से चुनाव नहीं जीतना चाहते, धन से चुनाव नहीं जीतना चाहते। और जो भाजपा ने किया है वो जनता जानती है, मध्य प्रदेश की और देश की समय। अरे ठीक है साहब, वो अरे आपके सिंधिया जी अपने आप को कौवा कह रहे थे, आपके सिंधिया जी कह रहे थे कि मैं कौवा हूँ। ठीक है नितिन जी, धैर्यवर्धन जी, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। मैं समीक्षात्मक बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम कांग्रेस की गलती रही होगी तभी चुनाव में इस तरह का परिणाम सामने आ रहा है, इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं। अरे वहीं देख के कह रहे हैं, अरे हम तो वहीं मोबाइल में देख कर कह रहे हैं, वहां भी देख कर कह रहे हैं। आप हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं। हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, लेकिन आपने ये चुनाव कैसे जीता है ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है, और आपको इसका 4 गुना परिणाम। ठीक है, वाले मैं फिर आऊंगी आपके पास। कौशल किशोर चतुर्वेदी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दिग्गज मैदान में उतारे हैं, क्या वो कांग्रेस के लिए चुनौती बने? नितिन जी, धैर्यवर्धन जी, मैं पुनः आपके पास आऊंगी। कौशल किशोर चतुर्वेदी जी, आपके पास आऊंगी। आपसे जानना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दिग्गज मैदान में उतारते हैं, दिग्गजों ने कांग्रेस के लिए क्या ज्यादा चुनौतियां बढ़ा दी थी, इसीलिए समस्या यहाँ नजर आ रही है, देखने में आ रही है कि जो रुझान है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार ये बात सामने आ रही थी कि 18 साल की भारतीय जनता पार्टी शिवराज सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, लगातार ये बातें भी चर्चाएं में थी। देखिए धर्मिष्ठा, दिग्गजों 7 दिग्गजों ने सारी चुनौती बढ़ा दी थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये पार्टी की रणनीति होती है, किस तरह से साइकोलॉजिकल प्रेशर, मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जाता है, वो वहाँ से शुरुआत हो गई थी। जब 7 दिग्गजों को, सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को जो है जब मैदान में उतारा, और उसमें भी बड़े बड़े नाम थे, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और कैलाश विजयवर्गीय जैसा महासचिव को भी मैदान में उतार दिया, तो निश्चित तौर से उससे लग रहा था कि खुद तो जीतेंगे और अब खुद और अपने आसपास की 6-7 सीटों को कवर करेंगे। पूरी पूंजी दांव पे लगा दी थी। तो ऐसी स्थिति में अगर 7 दिग्गज या 8 दिग्गज ये थे, तो अगर 7-7 सीटों को माना जाए तो ये कम से कम आधा सैकड़ा सीटें हो जाती हैं। इस बार तो भाजपा का घर भी गिरवी रखा चुका था, पूरे मैदान से बाहर आ चुके थे लोग, आप ये भी समझो। तो इस तरह से जो है एक वो मनोवैज्ञानिक दबाव था, लेकिन ये जो पूरा जो उपलब्धि होती है वो समग्रता से होती है, वो पूरी तरह से टीम की होती है। और जो टीम वर्क है वो भाजपा जैसा टीम वर्क कहीं देखने को नहीं मिल सकता। चाहे मोदी से लेके और एक बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता तक का अगर समग्र आकलन किया जाए तो निश्चित तौर से वो अंतिम समय तक, हम ऐसे बहुत सारे लोगों से बात होती थी जिन्हें बहुत सारा जो है क्षोभ था भाजपा से, सरकार के कुछ कामों से क्षोभ था, लेकिन वो अंततः जब बात करते थे तो फिर वो उसी पाले में चले जाते थे कि हम जो है वोट तो भाजपा को ही देंगे। तो ये जो विश्वास भरोसा जो जगाने की जो कवायद की गई, जो हम आपको बता दें, लाडली बहना से पहले की बात ले लें अपन जो है, हम लोग अगर 2023 जनवरी फरवरी की बात ले लें तो लगभग ऐसा माहौल लग रहा था कि अब इस सरकार से निराश हैं लोग, और अब कांग्रेस की तरफ जो है रुझान ज़्यादा है। और ये लगभग जून तक स्थितियां ऐसी रहीं। जून के बाद जब जो है पहली सूची 39 कैंडिडेट्स की आई भाजपा की, और जब दूसरी सूची के आते आते तक जो है ये 3 केंद्रीय मंत्री सहित सब ये उतार दिए गए, तो उसके बाद जो स्थितियां एकदम बदलने लगीं। और अंतिम स्थिति में जो कार्यकर्ताओं के बीच में जा के और अपने जो बागी लोग थे उनको भी जिस तरह से साधने की कोशिश की गई, वो बहुत ही एक अच्छा प्रयास था भाजपा का, और वो सामने दिखा। इसमें निश्चित तौर से एक समग्रता से प्रयास है, शाह मोदी से लेके शिवराज विष्णुदत्त शर्मा से लेके और एक बूथ कार्यकर्ता तक का। अब आपको देखिए 2 जैसे अश्विनी वैष्णव मध्य प्रदेश में पूरी तरह सक्रिय रहे। अश्विनी वैष्णव कौन? भूपेंद्र यादव जी भी रहे। भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, ये जो चेहरे थे ना, ये बहुत
इस तरह के चेहरे थे, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए थे, जो ग्राउंड पर जाके काम करते थे, लेकिन इनका पता भी नहीं चलता था किसी से। तो इस तरह की जो स्थितियां थी वो मध्य प्रदेश में भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली थी कि हम किस तरह से 2023 का रण फतेह करेंगे, बिल्कुल सही कहा और वो उन्होंने फतेह कर लिया। बिल्कुल सही कहा आपने कि भारतीय जनता पार्टी 2023 का रण जीतने के लिए मैदान में उतरी थी और उसी के साथ उनकी रणनीति बनी और उसी रणनीति पे उन्होंने काम किया। फिलहाल हमारे पास समय का अभाव है, वरना हम इस चर्चा को और आगे ले जा सकते थे। धैर्यवर्धन जी, नितिन जी, रीना जी, दिलीप भदौरिया जी, कौशल किशोर जी, आप सभी मेहमानों को हमारे साथ बने रहने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीतियां बनी, जनता के सामने बात रखी गई, घोषणाएं हुई, सभाएं हुई, सब कुछ हुआ। रुझान मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। मतदान हुआ, लाडली बहनों ने मतदान किया। कहा जा रहा है कि शिवराज जी की लाडली बहनों ने मतदान किया, उनके पक्ष में किया। कांग्रेस ने कहा कि वो उनके पक्ष में नहीं है, उनके विपक्ष में पड़ा है, क्योंकि उस सरकार से जनता त्रस्त हो गई है। लेकिन जनता मतदान कर चुकी है। कुछ ही समय बाद रिजल्ट आ जाएगा और पता चल जाएगा कि किसे जनता ने आशीर्वाद दिया है। हम थोड़ी देर बाद फिर मिलेंगे आपसे इसी चर्चा के साथ। धन्यवाद।